चलो जी, आ जाओ। तो क्लास को आज उन लोगों से मिलवाने वाला हूँ जिन लोगों ने खूब मेहनत करके और आज भी मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया से गवर्नमेंट जॉब ली है इन्होंने। तो आप लोग हैं लेखपाल में सिलेक्टेड हैं और अभी हाल ही में जो पीसीएस का मेंस चल रहा है, पीसीएस का मेंस दे करके आए हैं। तो मैं आपको मिलवाऊंगा, हमारे साथ में अनुज जी आने वाले हैं और कौशलेंद्र शुक्ला जी आने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी जॉब में मतलब जॉब कर रहे हैं, कार्यरत हैं और पीसीएस मेंस लिख करके आए हैं। तो मतलब आप देख रहे होगे कि नौकरी के साथ साथ और पीसीएस की तैयारी और मेंस लिख रहे हैं। मतलब प्री ही क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है, अभी मेंस लिख रहे हैं। तो सबसे पहले अनुज जी आ चुके हैं हमारे साथ में। आइए अनुज जी, मिलवाते हैं। तो सबसे पहले तो अनुज जी के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई आपको टेक्स्ट बुक की पूरी टीम की तरफ से। और कैसा लग रहा है? मतलब आप तो सिलेक्टेड हैं, लेखपाल हैं इस जी समय। जी। आप कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? अभी मैं महाराजगंज सदर। अच्छा, महाराजगंज जी। सदर में पोस्टिंग है आपकी। और लेखपाल लगभग 1 साल हो गया है उसको, हमें लगता है, ज्वाइनिंग किए हाँ, हुए। अभी 11 महीना लगभग हो रहा है। अच्छा, तो आज आपका मेंस था, हाँ, कैसा अभी रहा दो पेपर? तारीख को। पहले ये बताइए, बढ़िया। पेपर ये वाला कैसा रहा? बहुत बढ़िया है अभी। मतलब वैसे बेसिकली तो जो सिलेक्ट हो जाते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस जो है अपर लेवल का हो जाता है, तो फिर सारे एग्जाम उनके बढ़िया ही होते हैं। खैर, अभी तो हम लोग स्ट्रगल में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं सारे बच्चे। और बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए क्लास में, तो कई सारे बच्चे हमको देख रहे हैं। तो ये जितने भी बच्चे हैं आपसे कई सारे क्वेश्चंस ये पूछेंगे, लेकिन जी वो समझ लीजिएगा उनका प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं और सारे उनके क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला जी, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है, जब कोई बड़ा हमारे घर में होता है और उसका जब हमें गाइडेंस मिलता है ना, तो हम बहुत आगे तक जाते हैं। इस समय आप इन सब बच्चों के लिए बड़े हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और जी। पीसीएस का मेंस देकर के आ रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनुज जी, कैसे स्टार्ट करी थी, थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, फिर हम आगे धीरे धीरे चलते हैं। तैयारी तो मतलब इंटर के बाद ही शुरू हुई थी। अच्छा, आ जाइए थोड़ा सा। हाँ। लेकिन ये है कि हम्म। मेन तैयारी जो है हमारी 2016 के बाद शुरू अच्छा, हुई। 2016 के बाद। और पहले तो मैं तैयारी जो है सिविल सर्विसेज की ही शुरू किया था। अच्छा। पर कहते हैं ना कि एक किसान के बच्चे बेटे होने हैं, के बिल्कुल कारण जो है आर्थिक चीज़ें उतनी नहीं अच्छी होती हैं हम लोगों की हमारे यहाँ पे। जी। तो फिर साथ में मैंने जैसे कि इससे पहले मैंने मतलब वीडियो निकालने से पहले मेरा 2018 का जो वीडियो का एग्ज़ाम भी हुआ था, अच्छा, उसमें भी मेरा वो हुआ जो री था। एग्जाम वाला वो री था। एग्ज़ाम वाला उससे पहले अच्छा, वाले पहले में। वो क्वालिफाई हुआ था, जी जी जी। उसके बाद वो कैंसिल हो गया, फिर से उसका एग्जाम हुआ जी, 2018 में। तो दोबारा वाला तो मैं दे नहीं पाया था क्योंकि अच्छा। उसमें मेरा मेंस फिर मेंस लगा हुआ था ओके। 2022 वाला, ओके। 23 वाला सॉरी। 23 वाला मेंस और लगा। मेरा मतलब मेन तैयारी तो खैर पीसीएस से का ही था। अच्छा। लेकिन ये है कि उससे पहले मैंने युवा कल्याण अधिकारी का भी निकाला। अच्छा। अच्छा, और युवा विकास अधिकारी वाला जो हुआ हाँ था हाँ, 2018 में। उसका भी मैं निकाला क्या बात है, उसमें। बहुत बढ़िया। तो वो भी था, फिर उसके बाद वीडियो हुआ। जी। उसके बाद फिर जो है लेखपाल हुआ। थोड़ा आ जाइए आगे, आपको फाइनली जो देखते है हैं जी। हाँ। मैंने लेखपाल ही ज्वाइन किया। अच्छा। और अब बस इधर अच्छा, मैं सिविल एक सब। आपसे पूछूंगा कुछ, कि जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे थे जी और लेखपाल आया, होता क्या बेसिकली, जो पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहा है वो कहता है यार मुझे वही करना है। तो अचानक से आपने लेखपाल में मूव किया, जी। लेखपाल की भर्ती के लिए कैसे तैयारी करी थी, वो थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। लेखपाल की तैयारी के दौरान। हाँ, मतलब लेखपाल की तैयारी कैसे करी आपने, क्योंकि पीसीएस का तो सिलेबस अलग है। जी जी मतलब जी। जीएस उसमें ब्रॉड है, आप उतना हाँ गहराई से पढ़ते हैं। लेकिन लेखपाल में आपका रीजनिंग भी आ जा रहा है, लेखपाल में आपका जो है वो रीजनिंग, सॉरी, मैथ्स आ जा रहा है, हिंदी आ रहा है, और जीएस का वो पार्ट आपने कैसे कवर किया, सारी चीज़ें थोड़ा सा बताइएगा। मेन तो होता है सिलेबस को फॉलो करना। अच्छा। बाकी एग्ज़ाम के जैसे कि जीएस का पोर्शन तो पीसीएस के थ्रू ही जी। तैयार हुआ। हाँ। बाकी हिंदी का मैंने आपको फॉलो अच्छा। किया, टेक्स्ट बुक को फॉलो किया, उसके अच्छा, टेस्ट सीरीज लगाए। टेस्ट सीरीज, और हाँ, इम्पोर्टेंट है। मतलब रेगुलर कम से कम 2-3 घंटे मैं इधर देता था, बाकी हम्म। चीज़ें मेंस के हिसाब से या पीसीएस के हिसाब से चलती अच्छा, रहती थी। कई लोग कहते हैं कि यार अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको इतने घंटे पढ़ना है। नहीं नहीं, आप कितने घंटे घंटे मायने पढ़े? नहीं रहते, क्वालिटी मायने रखती है क्वालिटी कि की आप जितना। कितना क्वालिटी आप से उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हम्म। घंटे आप 5 घंटे या 10 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। अच्छा। बाकी अगर आप उसको स्मार्ट वर्क करें जी। अच्छे से, जैसे कि मैथ्स भी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो हम्म। आप उनको मतलब देखिए आप उनको किस तरीके से उनको सॉल्व किया हम्म। जा सकता है। मतलब शॉर्ट्स नोट्स वगैरह बनाते हाँ, रहिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए। और हाँ। एग्ज़ाम के समय सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। अच्छा। अब वो बाकी रिवाइज बहुत से कर। लंबे नोट्स आप रिवाइज नहीं कर सकते। अच्छा। मैं जैसे कि जो करता था कि जो चीज़ मुझे आ रही होती है मैं शॉर्ट नोट्स में लिखता ही नहीं हूँ। अच्छा, जिस पे मुझे कन्फ्यूजन होता है वही मैं लिख बस लेते हैं। वही शॉर्ट नोट्स में लिखता हूँ, बाकी अपना एक अलग नोट्स वो होता है। और एग्ज़ाम के लिए एक अलग नोट्स होता है। हिंदी पढ़ने में मजा आता था? बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल। सबसे अच्छा क्या लगता था, मतलब?
हिंदी तो जैसे कि मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, पहली बात तो ये है। हाँ, बहुत तो बढ़िया। आ जाइए आगे, थोड़ा शुरू सा देखते रहे शुरू लोग। से ही हाँ, मैं हिंदी में मेरा इंटरेस्ट ही रहा है। अच्छा, और लेकिन सर जब आपसे मैंने पढ़ा अच्छा। तो आपका जो अलंकार पढ़ाने का कुछ तरीके थे वो थोड़ा इस तरीके थे, तो वो थोड़ा अच्छी लगती थी, तो अच्छा, अच्छा। और मतलब कनेक्टिविटी बन याद हो पाई। जाता था हाँ जी क्लास में। जी 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 तो क्लास से क्वेश्चन मिले थे? जी बिल्कुल। क्वेश्चन डायरेक्टली भले ना मिले, जी, जी। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है तो क्वेश्चन फिर एग्ज़ैक्टली। कुछ भी हो वो फिर क्रैक हो जाता है। बहुत बढ़िया। और बाकी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे थे, टेस्ट की? हाँ, टेस्ट सीरीज की मैं लगभग कोशिश अच्छा, करता था। मैंने मतलब थोड़ा-सा रोकूँगा, बच्चे पूछते रहते हैं सर टेस्ट जब कब कैसे लगाना स्टार्ट करें, कब से लगाना स्टार्ट करें? वो एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। टेस्ट मेरे हिसाब से तो शुरू से ही लगाना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, जैसे कि स्टार्टिंग से। आपने कुछ वही चीज़ें बोलता हूँ पढ़ी, मैं भी बच्चों को। हाँ। कुछ चीज़ें आपने पढ़ी तो हुँ, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम जी। कितना हम उसको याद कर पा रहे हैं। अगर कुछ लोग करते हैं कि मैं एग्ज़ाम से पहले टेस्ट लगाऊं, तो फिर एग्ज़ाम से टेस्ट, अगर एग्ज़ाम के टाइम पे टेस्ट लगाओगे तो रिवीजन कहीं ना कहीं आपका कम हो कम जाएगा। हो जाएगा। तो साथ में तैयारी के साथ में ही टेस्ट का भी मेरे हिसाब से होना अब देखो चाहिए। बातें करते-करते हम भूल गए। यार सिलेक्शन हुआ है भाई, कुछ मुँह मीठा करा दो यार तुषार। तो मुँह मीठा कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी मतलब अपॉर्च्युनिटी है। आप लेखपाल भी हैं, एक तो वो है, और कभी मान लीजिए हमारे क्षेत्र में ट्रांसफ़र हो गया तो थोड़े से और काम हो जाएँगे, इसलिए मिठाई बहुत ज़रूरी है। और पीसीएस में हो गया फिर तो बहुत अच्छी बात है। ख़ैर, तो आरओ-आरओ वगैरह भी मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली। चलिए, तो ये मिठाई हम सब की तरफ से, और आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत ज़्यादा बधाई। चलिए। आइए अनुज जी, थोड़ी सी और बात करते। तो अभी फाइनली तो बड़ा मस्त मतलब चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है। जी 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 अच्छा, जो बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं, अभी चूंकि आरओ का पेपर होने वाला है 27 जुलाई को, जी। वो भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा उसके लिए बता दीजिएगा बस। क्या करना चाहिए इस टाइम, क्या करना चाहिए? अभी तो जैसा कि 20 दिन लगभग बचा देखिए, ये हुआ है, बहुत 20-22 इंपॉर्टेंट दिन बात है, बचा क्योंकि हुआ आप है। पीसीएस का मेंस दे करके आ रहे हो, जी जी और आपको भली भांति पता है कि आरओ का पेपर है, प्री है, और आपने पीसीएस प्री निकाला है, सेम वैसे ही पेपर है। वो थोड़ा-सा बता दीजिएगा, आप क्या करते थे? मतलब अगर इन दिनों जैसे 10-15 दिन बचते थे या प महीना भर बचता था? अब जैसे मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी अब 20-22 जी, दिनों में, तो जी। मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि मैं, जैसे कि हिंदी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आरओ में, हुँ। क्योंकि 60 क्वेश्चन हिंदी से ही आएंगे। हाँ, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। कभी बिल्कुल। कभी ऐसा होता है कि 60 के 60 भी क्वेश्चन सही हाँ, हो होते हैं। सकते हैं। और अगर 60 के 60 आप मतलब 55 प्लस अगर आपके नंबर हैं, तो आपका जीएस में अगर 19-20 हो भी जाता है तो आपका प्री कभी भी रुकता नहीं है। तो हुँ, मेरे हिसाब से तो आपकी स्टडी यही होनी चाहिए कि करंट अफेयर्स हुँ। अच्छे से तैयार हो, क्योंकि वहाँ से भी 20-22 क्वेश्चन आने आने वो हैं। प्रैक्टिस कभी करते कभी रहें वो, इस समय। हाँ, हुँ, कभी कभी 30 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के आ जाएंगे, और 60 क्वेश्चन अगर हिंदी के आ जाएंगे, और यहाँ से कुल मिला के मैं 90 मान के चलता हूँ। जी। तो 90 में से अगर 85 अगर हमारे सही हो जाते हैं तो मेरा पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा, करंट अफ़ेयर्स अभी कहाँ तक मतलब कवर करेंगे, अगर करना चाहें तो 6 महीने? 6 महीने से नहीं, मतलब मैं तो 9 महीने को ज़्यादा प्रेफर करूंगा, 9 क्योंकि महीने। लेकिन जो शुरुआत एग्ज़ाम से और के बैक का जो 6 महीने होगा जी, वो जी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उसके अलावा जो 3 महीने और मैं, एक होता है ना ग्रेस लेके चलता जी। हूँ, ताकि अगर वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए तो मेरे सही हो जाए। अभी यूपीडब्ल्यूएससी ने थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया है। अगर मैं हाँ, लेखपाल की तरफ जाऊँ, क्योंकि अभी आप लेखपाल में हैं अभी, तो थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज हो गया है। तो इसका मतलब थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए हाँ, इनको। स्ट्रेटजी थोड़ा सा स्ट्रांग इस बेस पे होनी चाहिए, तो हुँ, कठिन क्वेश्चन जो होंगे जी। वो सभी के लिए कठिन होंगे, लेकिन हमारा बेसिक नहीं छूटना चाहिए। हुँ, तो बेसिक अगर बेसिक हमारा कवर होना मजबूत चाहिए। है, हुँ, तो जैसे कि अभी कुछ मैंने बीपीओ का भी पेपर देखा था, जी। उसमें भी करंट अफेयर्स कुछ ऐसे थे जो बहुत पुराने करंट अफेयर्स है। तो वो सिर्फ आपके लिए पुराने नहीं होंगे, सबके लिए होंगे। हुँ। लेकिन जो नए क्वेश्चन थे, अगर वो हमारे गलत हो जाएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे फिर। अच्छा, बस अब आपसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि अभी आप भी थके हुए हैं, आए हैं, और लगा मतलब जैसे ही आए मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं मिलवा देता हूँ आप सबसे। तो होता क्या है कि हमसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या करना चाहिए, क्या करना है? मैंने कहा जी लो भाई, अब सिलेक्शन लेकर के आ गए हैं, आपको यही बता देंगे, जितने क्वेश्चन दाग सकते हो पूछ लो, दाग लो भाई, ये सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। खैर, आपको अनुज जी ने बता दिया कि कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया है और क्या-क्या स्ट्रैटेजी है, और घंटे मायने नहीं रखते, जितना आप पढ़ते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ो, सिलेक्शन होगा। एक टीचर को फॉलो करो और उसको बढ़िया से पढ़ते रहो, टेस्ट डेली बेसिस पे देते रहो। लेखपाल का एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट का, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हैं, आरओ का एग्ज़ाम लगा है। मैंने सारा जितना कंटेंट इनसे निचोड़ सकता था, मैंने सारा पूछ लिया कि भैया कैसे तैयारी करते हैं, क्या करना है, और ये भी बता दिया। अब मैं आपको बता दूं,
देखिए टेक्स्ट बुक का एक परंपरा रही है कि हम जब जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए उपहार ज़रूर रहता है। तो हमारे अनुज जी को हमारी तरफ से, पूरी टेक्स्ट बुक की टीम की तरफ से ये छोटा-सा उपहार है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद करूँगा कि अगला उपहार हम आपको दे रहे हों, तो आपको जी, धन्यवाद। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनुज जी, और बैठिए और फिर मिलते हैं आपसे क्लास के बाद में। तो ये थे अनुज जी, जो कि लेखपाल में कार्यरत हैं, लगभग 8-9 महीना हो गया, 1 महीना हो गया है लगभग। और इन्होंने पीसीएस मेंस लिखा है, तो आज इनका पीसीएस मेंस था, लखनऊ आए थे, लखनऊ में ही लगा था, तो सोचे कि मिलते हुए चलते हैं विनय सर से, विनय भैया से। तो फाइनली हमारे छोटे भाई हमारे बीच में आ गए, और इनके आना मतलब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई सिलेक्शन ले लेता है उसके बाद उसके पास कई सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, और इनके पास तो वास्तव में कई सारे एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि पीसीएस मेंस मेरे हिसाब से तो देना बड़ी बात है। तो वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ साझा हुए, और उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं अनुज जी से स्पेशली फ़ोन करके पूछ के आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच।